सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्स एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 जो कि ग्लोब लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ऐसे लेटेस्ट और यूजफुल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है पोर्टेबल एलसीडी राइटिंग बोर्ड, या फिर आप इसको स्लेट भी बोल सकते हैं। ये एक डिजिटल नोटपैड की फॉर्म में आता है, टेबलेट की फॉर्म में भी आप इसको जो है बोल सकते हैं। इसके साथ एक पेन फ्री आता है जिसमें आप इसमें जो है ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी आपको पढ़ना वो लिख सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है सभी लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पेड़ बचते हैं। पेड़ कैसे बचते हैं? क्योंकि पेज जो है पेड़ से बनते हैं। तो पेज जब पेड़ से बनेंगे तो पेज में अपन लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे। और इसमें जो एक बटन भी दिया गया है जिससे अपन ने जितना भी लिखा है, जो कुछ भी, एक बटन प्रेस करने से वो पूरा पूरा रब हो जाता है, आपको उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप 1 लाख मतलब 1 लाख टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद में ये काम करना बंद कर देगा, पर फिर भी 1 लाख बार बहुत होता है। तो देर किस बात की, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी है, वहीं से इसको जाके परचेस करो। और अगर आप मेरी दी हुई लिंक से इसको खरीदेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी के अभी जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। चलिए अब बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो अर्थ का शेप है वो किस प्रकार का है। गोल है, सर्कल शेप है कि स्फेरिक। स्फेरिक मतलब स्फेयर, इस प्रकार की जो है स्फेयर होता है, वो सर्कल से हल्का सा थोड़ा कम रहता है, ऐसा रहता है कुछ इस प्रकार का। पूरा का पूरा राउंड नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर से गड़बड़ इधर से गड़बड़, मतलब इस प्रकार का होता है। तो और ये धरती का जो शेप है ये बिल्कुल राउंड नहीं है, ये हल्का सा टेढ़ा है, ये इस प्रकार का है। थोड़ा पूरा का सर्कल ऐसा होता है, पर ये इस प्रकार का सर्कल है। इसका मतलब ये टिल्ट, मतलब ये टेढ़ा है। मैंने आपको पहले पार्ट में पहले वीडियो में चैप्टर 1 ज्योग्राफी का आपको पढ़ा चुका हूँ कि टिल्ट मतलब हल्का सा टेढ़ा। अगर जो धरती का पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है, उस शेप को बोला जाता है जियोइड, ये बोला जाता था। ठीक है, तो अब होगा क्या, ग्लोब होती है, आपने देखा होगा ग्लोब इस प्रकार के उसमें रहती है, इस प्रकार का जो उसका स्टैंड रहता है और यहाँ पे जो है ग्लोब रहती है, तो ये यहाँ पे रहता है ऐसा। ये ऐसी क्यों रहती है, ये आड़ी लाइन क्यों जा रही है, ये सीधी आ रही थी ना, इसलिए आड़ी जाती है क्योंकि ये जो है टिल्ट है, पूरा टेढ़ा है। तो टेढ़े होने की वजह से जो लाइन है वो इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से जानी थी, पर किस प्रकार से आएगी, वो इस प्रकार से आड़ में जाएगी। तो अपन को आगे ही समझना एक्सिस क्या होता है। एक्सिस यानी धुरी, मतलब जहाँ पे धरती जो है घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है ऑन द स्पॉट। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को घूमना है, तो मैं यहाँ जाके वहाँ जाके भी घूम सकता हूँ। पर मैं अगर अपने एक्सिस में घूम लूँ, मतलब मैं इस प्रकार से घूमूंगा, उसको बोला जाता है रोटेशन बोला जाता है। तो ऑन द एक्सिस, मैं अपनी धुरी पे घूम रहा हूँ, अपनी एक्सिस पे घूम रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो धरती इस प्रकार की है, लाइन इस प्रकार से आएगी क्योंकि तुम आड़ी है। नॉर्थ पोल कहाँ हुआ यहाँ, साउथ पोल कहाँ हुआ यहाँ। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब सन है वो तो सीधा है, वो बहुत बड़ा भी है, तो वो अपनी रोशनी देगा इस प्रकार से। तो यहाँ तो पड़ेगी नहीं रोशनी, क्योंकि ऐसे में घूम रही है, ऐसे में घूम रही है। ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल जो है ऐसी के ऐसे रहेंगे, बाकी धरती घूमती जाएगी। तो ये टेढ़ी है, इसलिए नॉर्थ पे बर्फ जमती है, साउथ पे भी जो है साउथ पोल पे बर्फ जमती है। अब मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो है कि ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं, मतलब अपन असली लाइन नहीं है, वो इमेजिनरी है, अपन ने खुद ने बनाई है इस प्रकार से, जो अर्थ को डिवाइड करती है आधा आधा। ऊपर के साइड को बोला जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ का पार्ट हो तुम, और नीचे वाले को बोला जाता है साउथन हेमिस्फीयर, तुम साउथ के पार्ट। क्योंकि आपने देखा होगा डायरेक्शन रहता है वो इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे जो है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, इस प्रकार से आड़े में भी बनाते हैं, बाद में सीखेंगे। तो साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर का, ये नीचे का, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थर्न यानी ऊपर का, साउथर्न यानी नीचे का। तो इक्वेटर क्या काम है इसका, आधा कर देता है
किसको, धरती को। इससे दो पार्ट निकल के आते हैं, पहला आता है नॉर्थन, दूसरा आता है साउथर्न हेमिस्फीयर, दोनों को बोला जाता है। अब ये इक्वेटर करता क्या है, अब इक्वेटर में क्या होता है, ये पूरी एक लाइन तो है पर धरती कैसी गोल है, ऐसी राउंड ऐसे में है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे में गई है, ऐसे में बनाई गई है, पूरा का पूरा राउंड एक जो है एक बार काटा गया है बीचों बीच से, पूरा का पूरा ऐसे, ऐसा नहीं कि बस सामने का ही काट दिया, पीछे का इधर का हर जगह का जो है काटा गया है। अब इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री रहती है 0, क्योंकि 0 डिग्री पे है, अभी बीचों बीच है तो उसको बोला जाता है 0 डिग्री पे। ऊपर जाता है तो बढ़ता है, नीचे आता है तो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो सर्कल है किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। मतलब आपने डी देखा है, डी कैसा होता है, डी इस प्रकार से होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपने देखी होगी 180 डिग्री होती है, और अगर आपने दूसरा डी उसके नीचे रख दिया तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो इस 360 डिग्री में से सिर्फ और सिर्फ बीचों बीच कितना डिग्री रहता है, 0 डिग्री जो है रहता है, 0 डिग्री बोलते हैं। और ये क्या दिखाता है, लेटीट्यूड। मतलब लेटीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं, लेटी मतलब जो है इस प्रकार से लेटी हुई लाइन है, ऐसी वाली लाइन भी होती है, अपन बाद में समझेंगे। तो अभी लेटीट्यूड जो है सीधे में ऐसी लाइन को बोला जाता है लेटीट्यूड। और जो है इक्वेटर जो है 0 डिग्री लेटीट्यूड दिखाता है, किस पे, इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री, यहाँ पे जो है 20 डिग्री, यहाँ पे ऐसे जाके 30, 40, 50, 90 तक जाएगा यहाँ पे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों 90 तक क्यों जाएगा, 360 तक क्यों नहीं जाएगा। तो अभी अपन को इतना ही समझना है। और पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड किसको बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। क्यों, लेटीट्यूड तो आप समझ रहे क्या होता है, लेटी हुई लाइन, इसको इक्वेटर बोला जाता है। पर ये सिर्फ लाइन यहीं तक नहीं रहती, इसके ऊपर भी इस प्रकार से लाइन रहेगी, ऐसे में भी रहेगी। तो ये जो लाइन्स हैं ये सब पैरेलल है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एक के ऊपर एक भी आ जाएंगी, या कोई बड़ी होगी या छोटी होगी उसमें तो घुस जाएगी ना, वो उसको क्या बोला जाता है, पैरेलल है, इसलिए उसको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। किसको, इक्वेटर को। नोट कीजिए आप। चलिए अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैं आपको पहले बताया था 90 डिग्री का क्या है, जमेला क्या है, वो समझते हैं। पहले तो ये सर्कल है, मैंने आपको समझा दिया था, अगर आप डी रखेंगे, दो ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं, ऐसे करके उसका आखिरी का ये देखेंगे, सीध जो 180 पे आती है, 180 डिग्री पे, और आप वहीं पे अगर दूसरा डी भी आपने यहीं से रखा हुआ है, यहाँ से एक डी, यहाँ से दूसरा, तो वो भी 180 पे पहुँचेगा। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 360 डिग्री आ जाएगा। फिर अब मैंने 90 क्यों करा, क्योंकि इक्वेटर पे यहाँ 0 डिग्री मानेंगे अपन, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा 10 यहाँ तक, और जैसे ये पहुँचेगा नॉर्थ पोल पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यहाँ से भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे जितना है 10, यहाँ पे भी उतना ही होगा। अपन यहाँ डी के हिसाब से नहीं चल रहा है कि डी इस प्रकार से होता है तो यहाँ पे 10, 20, यहाँ 60 तो हो गया, 90 तो राइट होता है, और यहाँ 120, 150 यहाँ जानी नहीं, जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी रहेगा, इसका रूल है। तो इस प्रकार से 360 का अपन 4 हिस्से कर देंगे इंटू 1/4, तो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री जो है नॉर्थ में, 90 डिग्री जो है साउथ में। ये हो गई इसकी बात की 90 को मानते, 180 को नहीं मानते, ठीक है। तो अपन आगे समझते हैं कि चित्र बनाता हूँ मैं आपको, वो जो है उसको अपन को याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये पूरी की पूरी धरती मैंने बना दी है, मैं ब्लू से कर रहा हूँ उससे आपको अच्छी समझ में आए। इसको जो है इक्वेटर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे अपन लिख देते इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर आ गया। एक काम करते हैं, इसको अभी काट देते हैं और बड़ा बनाता हूँ, इसमें मेरे को लगता नहीं आ पाएगा। ये रही अपनी धरती, अब यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ। इक्वेटर इमेजिनरी लाइन जो अपन ने इमेजिन करी है, कोई होता ही नहीं है कुछ, आधी आधी बढ़ गई है आपकी, यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, साउथ थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब इक्वेटर के जस्ट हल्का सा ऊपर इक्वेटर ही मान के चलिए आप, आता है टोरेट जोन। अभी सब जोन जो है मैं आपको अच्छे से अलग उसमें बताऊंगा, कि इसके बाद उसको समझेंगे। इसके ऊपर आती है आपका, ये नीचे भी कर लेता हूँ, साउथ टेम्परेट जोन,
यहाँ पे आता है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन। अभी बीच में जो मैंने लाइन छोड़ी उसमें आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वाला कैंसर नहीं, तो नाम दिया गया वाला कैंसर। फिर अपन और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे आता है आर्कटिक सर्कल। तो ये भी छोटा पड़ गया। अब यहाँ पे आएगा आपका फ्रिज जोन, यहाँ पे आएगा आपका वही का वही फ्रिज जोन, और इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है साउथ पोल। जिसमें मैं गोली लगा रहा हूँ वो आपको मैं इसके बाद समझाने वाला हूँ तीनों अच्छे डिटेल में। तो वो है आपका एक तो टेम्परेट जोन, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, टॉरिड जोन और फ्रिज जोन दोनों, वो आपको मैं जो समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है 0, यहाँ पे 0 डिग्री, दोनों में 0 डिग्री। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने डिग्री? 23 1.5 डिग्री। क्या? साउथ, क्योंकि साउथ में है, नॉर्थ नहीं लिखेंगे, साउथ ऐसा लिखेंगे। 23 1.5 डिग्री जो है साउथ। फिर आता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल में लिखेंगे 66 1.5 डिग्री साउथ, और यहीं कहीं ये लिख देंगे अपन 66 1.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे लिख देंगे 23 1.5 डिग्री साउथ, और ऊपर में यही की यही 23 1.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल में लिखेंगे अपन, हाँ आर्कटिक सर्कल में लिखेंगे 66 1.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ है भैया, डिग्री नॉर्थ 1.5, यहाँ पे 23 1.5 डिग्री नॉर्थ। और आप ये पूछ सकते हो कि भैया ईस्ट और वेस्ट कहाँ चले गए? तो ईस्ट और वेस्ट कहीं नहीं गए, वो जो है आपको जब मैं आपको प्राइम मेरिडियन पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में, हो सकता है अगले पार्ट में पढ़ाऊँ, तो जब आपको समझा दूंगा ईस्ट और वेस्ट का क्या करते हैं। अभी आप फिलहाल इतना समझिए, या समझिए अच्छे से। इसको जो है आपको याद कैसे करना है आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्वेटर तो याद है, उसके ऊपर या नीचे एक ही बात है, वो उसके जोन में ही आता है इक्वेटर के, तो रेड जोन लिख लेना। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है वो, अपन को पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। फिर नीचे अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर के क्या आ गया? कैप्रिकॉर्न आ गया। उसके बाद में फिर आता है साउथ टेम्परेट जोन, साउथ का इसलिए टेम्परेट जोन आ रहा है, अभी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आएगा। ऊपर आया नॉर्थ टेम्परेट जोन। फिर आता है आपका आर्टिक सर्कल, यहाँ आता है एंटार्क्टिक सर्कल, कितने डिग्री है? 66 1.5 डिग्री साउथ या नॉर्थ, जहाँ पे हो आप उसके हिसाब से लिख देना। आखिरी में आता है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन, दोनों फ्रिज जोन क्यों है? क्योंकि दोनों के जो ये थोड़ी मैंने सीधी बनाई है, इस प्रकार की टेढ़ी होती है, फिर जो लाइन रहती है वो जैसे आड़े में रहती है, तो ये भी सब भी आड़े में रहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल में आपको पता ही नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है। वहाँ पे फ्रिज जोन मतलब वहाँ पे बर्फ जमी हुई है, क्योंकि वहाँ धूप पड़ती नहीं। अभी धूप का पड़ना भी आपको जो है मैं सिखाने वाला हूँ, तो जब तक के लिए नोट करिए आप। चलिए अपन अब पढ़ने वाले हैं 3 जोन के बारे में, जो आप मैंने आपको बताया था चित्र में, मैंने जो सर्कल करा था। तो पहला है अपना वो टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। दूसरा है आपका टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। आखिरी है आपका फ्रिज जोन। बहुत आसान है, बस आपको जो है चित्र में देखना है कहाँ कहाँ पे ये लोग हैं। ये 2 प्रकार के नॉर्थ साउथ मैंने बताया था, ये भी एक ही है, नॉर्थ में और साउथ में। और टॉरिड जोन जो है ये सिर्फ इक्वेटर के एरिया में, ये जितना इक्वेटर का एरिया है मान लेते हैं उसका इतना है, तो ये यहाँ इक्वेटर भी है और टॉरिड जोन इधर या इधर, वो एक ही बात है, उसके एरिया के अंदर ही आता है। ठीक है, तो टॉरिड जोन क्या होता है?
एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको। इस प्रकार की जो है बॉल है, वो जो है यहाँ से कितनी रहेगी, यहाँ से सबसे ज़्यादा रहेगी। कोई भी फुटबॉल आप देख लेना, कोई भी टेनिस बॉल देख लेना, यहाँ से सबसे ज़्यादा रहेगी, बाकी यहाँ से ऊपर से वो इस प्रकार की रहेगी थोड़ी। तो पेट जो है उसका निकला हुआ रहता है यहाँ से सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन टॉर्च मार रहे हैं, अपन टॉर्च या फिर ऐसी कोई रोशनी जो हर जगह आती हो, ऐसे में जा रही हो, मान लो कोई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो रोशनी है वो कहाँ पे पड़ेगी, यहीं पे पड़ेगी। पेट निकला हुआ है भैया, यहीं पे पड़ेगी। बाकी तो ये सब तो पीछे, सबसे ज़्यादा यहीं पे पड़ेगी ना। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो यहीं होगी, इसी एरिया में होगी। मान लेते हैं इतने एरिया में होगी। तो ये कब होगी, जब सूरज जो है 12 बजे जो है अपने सर के ऊपर आ जाता है, जब वो ऐसा। तो जब ये ऊपर आएगा तो धरती अपनी टेढ़ी भी है, टेढ़ी हो सीधी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ से फिर पीछे चली आएगी, यहाँ से फिर पीछे चली आएगी। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रोशनी जो है पड़ेगी सनलाइट की, तो उसको बोला जाता है टोरेट जोन। इक्वेटर के पास रहता है, इक्वेटर बीचों बीच है, सबसे ज़्यादा जो है गर्मी इसी जोन में होगी। टोरेट जोन यानी सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जोन। फिर आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर सामान्य रहता है, जितना होना चाहिए उतना, फ्रीज में थोड़ा कम रहता है, और जो साउथ ईस्ट वाली जगह है वहाँ पे गर्मी रहती है। तो टेम्परेट जोन मतलब सामान्य तापमान वाला जोन। तो अब कैसे ही जो है यहाँ पे रहता है, आप चित्र खोलना आपको दिखेगा यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाला, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। अब मैंने बताया था बीचों बीच जो है क्या है, सबसे ज़्यादा निकला हुआ है, पर यहाँ पे जो है पीछे आ रहा है, तो ये कहाँ पे आता है, पीछे आने में आता है। तो ये कहाँ पे आता है, पीछे आने पे आता है। तो सूरज की फिर लाइट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ जो है कम होती आएगी, धीरे धीरे कम होती आएगी ना, यहाँ भी कम होती आएगी। तो उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन, यहाँ पे जो है सूरज की लाइट कम होती आएगी, बहुत ईजी है। फिर आता है फ्रेड जोन। फ्रेड जोन यहाँ पे जम गया, पूरा बर्फ जम जाती है यहाँ पे, तो वो नॉर्थ पोल पे है और साउथ पोल पे है, दोनों पोलों पे है, ठीक है। तो अब सूरज यहाँ सबसे ज़्यादा पीछे लग गया है, बहुत पीछे लग गया, थोड़ी ना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी वो, यहीं ऐसा रुक जाएगी यहाँ तक, क्योंकि बहुत पीछे लग गया। तो अगर पहुँच भी आएगी तो वो जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो पहुँच भी आएगी तो वो इस प्रकार से जो निकल भी सकती है। तो इसलिए ये दोनों पोलों पे क्या है, बर्फ, वहाँ धूप पड़ती नहीं है, ठीक है। उसको बोला जाता है फ्रेड जोन। तो ये था आपका पार्ट 1, क्योंकि मैं आपको सोच रहा था कि लेटीट्यूड पढ़ा दिया, लॉन्गिट्यूड भी अभी पढ़ा देता हूँ, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए अभी लेटीट्यूड जो है आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर से वो बाय कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।